नमस्कार दोस्तों। चाइना ने एक सपना देखा था कि भाई वो डॉलर को ख़त्म कर देंगे और पूरे दुनिया के अंदर एक दबदबा होगा युआन का, यानी कि चाइना का। अब आहिस्ता आहिस्ता चाइना को समझ आ गया कि डॉलर किंग है और उसे गिराना मुश्किल है। ऊपर से अमेरिका के अंदर इलेक्शंस हैं और इलेक्शंस के अंदर अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया दोस्तों, वो चाइना की वाट लगाने वाला है। यानी कि जो चाइना का ड्रीम था दुनिया के अंदर अपना एक दबदबा बनाने का, वो टूट गया है। बैटलफील्ड बिल्कुल तैयार है और जो बिगेस्ट फाइनेंशियल एम्पायर है दुनिया का, वो लाइंड अप है एक दूसरे के सामने, एक दूसरे का गला काटने के लिए। इमेजिन कीजिए, दो फौजें खड़ी हैं आपस में आमने सामने और दोनों लड़ाई कर रहे हैं कि राजे की कुर्सी के ऊपर कौन बैठेगा। और ये राजे की कुर्सी है ग्लोबल फाइनेंस की और उसका अल्टीमेट क्राउन है पावर। एक कॉर्नर में आपको दिखता है अमेरिका, वो टूटा हुआ है लेकिन अनडिफिटेड है और उसने अपने ग्रीन रंग की जो उसकी जो करेंसी है उसे तलवार की तरह उसने यूज़ किया है। दूसरी तरफ है चाइना, एम्बिशियस चैलेंजर है अमेरिका को आज की डेट में। उन्होंने भी अपना प्लॉट बिल्कुल ही तैयार करा हुआ है और वो ड्रीम कर रहे हैं कि मैं इस राज्य को हरा दूंगा और मैं खुद किंग बन जाऊंगा पूरे दुनिया का। यानी कि यूएस डॉलर को वो ख़त्म करना चाहते हैं दुनिया में और यूनाइजेशन को लेकर आना चाहते हैं। अगर आपको याद होगा कि मैंने कई बार वीडियोस बनाया है कि क्या डॉलर हमारे लिए ठीक है या युआन ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने बताया था और जो उमेश जी आते हैं हमारे साथ कि यूनाइजेशन जो है हमारे लिए खतरे की घंटी है। अगर एक राक्षस है तो दूसरा दैत्य है, दोनों ही ठीक नहीं है। लेकिन आज की दुनिया में, क्योंकि सारा दुनिया का ट्रेड डॉलर में होता है और चाइना चाहता है कि इसको गिराया जाए। अब आपको मालूम है इंडिया में बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं जो बार बार बोलते हैं कि डी डॉलराइजेशन हमारे लिए अच्छा है। यानी कि वो चाइना को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं हमारे दिमाग को खराब करने के लिए, हमारे दिमाग की दही बनाने के लिए। अब उन लोगों को क्या पैसा मिल गया है चाइना से, मुझे नहीं पता, लेकिन वो बार बार डी डॉलराइजेशन की बात बोलते हैं। और हो क्या रहा है, चैलेंजर यानी कि चाइना जो है वो अब तलवार की तरह युआन को यूज कर रहा है। उसने अपनी स्ट्रेटजीज को बाहर निकाल दिया। बेशक वो अभी फ्लॉड है बट कभी ना कभी तो ठीक होगी। आंसर सिंपल है कि आज की डेट में फाइनेंशियल वर्ल्ड में जो किंग है वो अमेरिका है, अनचैलेंज्ड है। लेकिन जो ग्रेट, ये जो चाइना है अपने आप को ग्रेट बोलता है, वो बोलते हैं कि अब हम ग्रेट चाइना विल ब्रिंग ग्रेट कोलैप्स, जैसे 1970s में किया गया था। अब आपको याद होगा कि 1970 के अंदर भी जो माइटी यूएस डॉलर था उसने ऐसा लग रहा था कि आखिरी ब्रेथ पे है, आईसीयू पे आ गया था। जो इनका ब्रेटन वुड्स सिस्टम था वो 1973 में वो कोलैप्स हो चुका था। अमेरिकन करेंसी ब्लीड कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि जो डॉलर है उसकी डिवैल्यूएशन इतनी ज़्यादा हो गई थी कि दुगना प्राइस पर नीचे गिर गया था। सारी दुनिया ने बोलना शुरू कर दिया कि डॉलर तो गया। लेकिन जैसे एक हीरो होता है फाइनल मोमेंट्स में, जैसे मूवी के अंदर मरते मरते भी वो आखिरी गोली चला ही देता है और बाद में बच भी जाता है। वही हाल डॉलर के साथ हुआ और वो बच गया। यानी कि हीरो की तरह वो खड़ा हो गया। और 2000 सन तक आपने देखा कि ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर जो इसकी जो पावर थी वो बढ़ती गई। लेकिन उसके बाद एक रिमार्केबल थिंग शुरू हुई अमेरिका के साथ। चाइना के ऊपर आऊँगा बड़ी डिटेल में, आपको मैं चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे चाइना मुंह के ऊपर गिरा है। दुनिया ने डॉलर को अबेंडन करने की बड़ी बार कोशिश करी। डी डॉलराइजेशन की बात ये आज से नहीं है, सन 2000 से चल रही है। लेकिन कंट्रीज़ ने क्या किया, कंट्रीज़ ने जितना कोशिश किया कि डी डॉलराइजेशन की जाए उतना ही ज़्यादा कंट्रीज़ ने अपनी वेल्थ को डॉलर के अंदर पाइल अप कर दिया। वो सभी चाहते थे कि यार ये जो करेंसी है ये सेफ है, सिक्योर है, इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स की जाए। सारी दुनिया ने वॉइस करी कि भैया अमेरिका ख़त्म होने वाला है। लेकिन अमेरिका की जो ग्रीन कलर के जो करेंसी है उसकी पावर को सामने सारी दुनिया झुकती है। चाइना देखता रह गया और वो वेट करते रहे कि कब अमेरिका नीचे आए और हम उस पोजीशन को हम हासिल कर लें। अब हुआ क्या है, अब 21st सेंचुरी आ गई है। चाइना हंग्री हो चुका है डोमिनेंस के लिए
और वो डीथ्रोन करना चाहता है डॉलर को, और उसने सारी दुनिया की मीडिया को पैसे दिए हैं कि आप डी डॉलराइजेशन के ऊपर आप मुहिम चलाइए। अमेरिका में, यूरोप में, इंडिया में आपको डी डॉलराइजेशन के ऊपर लोग बोलते हुए दिखाई देते हैं। और चाइना क्या कर रहा है? पिछले 10 साल से वो कोशिश कर रहा है कि एक परसेप्शन बनाया जाए कि लोग डॉलर से पीछे हटकर युआन में ट्रेड करना शुरू कर दें, ताकि पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में क्रैक्स आ जाए। और जब क्रैक्स आएंगे तो क्या होगा कि दुनिया डॉलर से दूर होकर दूसरी करेंसीज में काम करना शुरू करेंगी। और दूसरी करेंसी है कौन सी? जो सारी दुनिया को माल सप्लाई करता हो, यानी कि आपके पास या तो तेल हो तो आप अपनी करेंसी में काम कर सकते हैं, या आप सामान बनाकर पूरे दुनिया को सप्लाई करते हो तो आप अपनी करेंसी में आप काम कर सकते हैं। चाइना के पास तेल नहीं है, लेकिन वो दुनिया की वो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है। तो होगा क्या? जब आप अपना माल आप बेचेंगे, आप अपनी करेंसी में बेच सकते हैं। यानी कि प्लान चाइना का बिल्कुल क्लियर था कि अमेरिका जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएगा तो मैं दूसरे कंट्रीज को कंफर्टेबल कर कर अपने साथ मैं युआन के अंदर मैं स्वैप करना शुरू कर दूंगा अपने ट्रेड को। यानी कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम शुरू हो जाएगा, और मैं अपने अलाइज को कन्विंस करूंगा कि आप चाइनीज करेंसी में काम कीजिए। सिनिस्टर स्ट्रेटजी थी चाइना की, लेकिन आपने देखा कि अमेरिका वो हमेशा ही अपने पावर को यूज करता है अपने एनिमीज को सीधा करने के लिए। चाइना को मालूम है कि जैसे रशिया के ऊपर सैंक्शंस किए गए यूक्रेन के ऊपर इन्वेड करते हुए, चाइना को मालूम है कि अगला टारगेट चाइना है। चाइना को भी अमेरिका ब्लॉक करेगा डी डॉलराइजेशन के ऊपर। जो कंट्री काम करेगी उसे ब्लॉक कर देगा। क्या राजा कभी चाहेगा कि वो अपने इतनी चरम सीमा के ऊपर आने के बाद वो नीचे गिर जाए? यानी कि चाइना इसलिए चाहता है कि युआन को रिप्लेस किया जाए डॉलर से, ताकि बीजिंग अपनी मर्जी करे ताइवान के साथ, जापान के साथ, इंडिया के साथ और पूरी दुनिया के अंदर भी। और चाइना को वरी नहीं करनी पड़े कि सैंक्शंस अगर होंगी तो ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम से वो कट ऑफ हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे रशिया को फर्क नहीं पड़ रहा, वो इंडियन रुपी में, युआन में आज काम कर रहा है, डॉलर में काम नहीं कर रहा, कोई फर्क नहीं। वही चीज़ चाइना चाहता है कि पूरी दुनिया इसके ऊपर डिपेंडेंट हो। जैसे अमेरिका के ऊपर या डॉलर के ऊपर पूरी दुनिया आज की डेट में डिपेंडेंट है। और यहीं पर है यहाँ पर चाइना का ग्रैंड प्लान फेल हो गया, मुंह के ऊपर गिरे हैं ये। वो कैसे? इतनी नॉइस करी कि भाई युआन के ऊपर ट्रेड होगा, डॉलर से लोग दुनिया वापस जा रही है, बाहर निकल रही है। लेकिन क्या चाइना ने वर्ल्ड का जो ट्रस्ट है उसे जीता? आप देखिए, पूरे दुनिया ने अभी भी डॉलर को छोड़ा नहीं है। ये पूरा चार्ट है कि भाई युआन ने 20% डेंट मारा है पूरे दुनिया में। यानी कि चाइना जो ट्रेड करता है पूरे दुनिया के साथ, उसमें 25% वो युआन में करता है, बाकी 75% उसे डॉलर में ही करना पड़ता है। यानी कि डॉलर अभी भी जो ये युद्ध का मैदान है उसके अंदर पावरफुल अपने रूल्स के हिसाब से वो काम कर रहा है। जितना मर्जी चाइना कोशिश कर रहे उन्हें ब्राइब करके, धोखा देकर, थ्रेटन कर कर कि भाई आप युआन के अंदर आप काम कीजिए, डॉलर में काम मत कीजिए, तो भी लोग नहीं सुन रहे। अब ये तो हो गया ट्रेड का। साथ में जो ये किंग है अमेरिका, ये इतना स्ट्रांग खड़ा क्यों है? उसका रीज़न है कि एक तरफ तो चाइना है, वो नीचे गिर रहा है अपनी स्ट्रैटेजी में, कोई भी चीज़ उसकी काम नहीं आ रही। दूसरी तरफ अमेरिका ने अपनी अलाइज के साथ काम कर कर उन्हें डॉलर में ही मजबूर किया हुआ है कि आप काम कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, आप कोई भी कंट्री ले लीजिए, वो थोड़ा बहुत तो उन्होंने शिफ्ट किया डॉलर से, लेकिन 90-95% काम अभी भी वो अमेरिकन डॉलर में ही करते हैं। यानी कि लॉयल्टी पूरी दिखाई है। अब ये लॉयल्टी आती कहाँ से है? उन्हें पता है कि भाई अमेरिका डाउन ज़रूर है, लेकिन यूएस डॉलर सिक्योरिटी देता है, स्टेबिलिटी देता है पूरी दुनिया को। और चाइना एक अथॉरिटेरियन कंट्री है। वो चाहते हैं कि भी करेंसी की मैनिपुलेशन करें हम लोग। सिंगल पार्टी सिस्टम है, यहाँ पर जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो क्लोज है पूरे दुनिया के लिए। तो इसको ट्रस्ट कैसे किया जाए? प्रॉब्लम विद चाइना इज द ट्रस्ट फैक्टर। और चाइनाज जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वो भी सारे जो है वो सिर्फ मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बोलते हैं, तो मजबूरी का नाम युआन है। वो बिजनेस तो कर लेंगे चाइना के साथ, लेकिन जब वो पैसे को पार्क करना है, अपनी वेल्थ को पार्क करना है, सिक्योर करना है फ्यूचर के लिए, तो वो अमेरिकन डॉलर की तरफ देखते हैं। काम कर लिया युआन में, लेकिन उसको इमीडिएटली चेंज किया डॉलर में और अमेरिका में।
रख दिया, बिकॉज उन्हें पता है अमेरिका फॉल्ट लाइन्स हो सकती हैं, लेकिन वो फेयर प्ले करेगा व्हेन इट कम्स टू मनी। लेकिन चाइना, वो कोई भी डर्टी गेम खेल सकता है, और दुनिया बार बार देखती है इनके नंबर्स भी गलत हैं, बैंकिंग सिस्टम गलत है, कुछ भी ठीक नहीं है। उसके ऊपर आते हैं बिगेस्ट ब्लो चाइना को कब मिला। ये ट्विस्ट है स्टोरी में। ये चाइना का बिगेस्ट एनिमी कौन है? वो अमेरिका नहीं है दोस्तों। चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना खुद, अपने लिए ही दुश्मन बन चुका है। क्योंकि चाइना में इतने रिजिड कंट्रोल्स हैं इकोनॉमी के ऊपर, कैपिटल फ्लोज के ऊपर, कि जो उनके अपने लोग हैं चाइनीज, वो भी खुद युआन के ऊपर पैसों को रखने में विश्वास नहीं करते। जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं, वो सारी शक की नज़र से चाइना को देखती हैं। कोई भी कंट्री, कोई भी आदमी अपने फॉर्च्यून्स को उस करेंसी में नहीं रखेगा जिसमें उन्हें विश्वास ही ना हो। और चाइना के ऊपर और चाइनीज पॉलिसीज के ऊपर विश्वास करना एक तरह से इम्पॉसिबल है। यानी कि अमेरिका आज भी स्टैंड करता है टॉल। जैसे हमारे यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची एक मूर्ति बना दी हमने वल्लभ भाई जी की, वैसे ही अमेरिकन डॉलर खड़ा है। क्योंकि डॉलर एक करेंसी नहीं है, सिंबल ऑफ फ्रीडम भी है। दैट्स वाई डिस्पाइट ऑल चाइनीज प्लॉटिंग, इन्होंने इतने प्लान्स बनाए, वो कभी भी इस थ्रोन को, डॉलर को नीचे कर डी डॉलराइजेशन कर वो यूएनाइजेशन नहीं कर पाएगा। इसलिए ब्रिक्स के अंदर अभी मीटिंग शुरू होने वाली है कल से, उसके अंदर वो अपनी एक नई करेंसी खड़ी करना चाहता है, ब्रिक्स की करेंसी, ताकि डॉलर को किसी तरीके से नीचे गिरा जाए। दुनिया को क्या चाहिए? दुनिया को करेंसी चाहिए जिसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, कंट्री जिसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, और वो करेंसी जो सिर्फ नंबर्स ही ना हो, इट स्टैंड्स फॉर फ्रीडम, लॉ एंड स्टेबिलिटी। और चाइना ना फ्रीडम है, ना लॉ है, ना स्टेबिलिटी है। यानी कि डॉलर का एम्पायर अभी भी खड़ा है। चाइना अपने शिकंजे, जिसको बोलते हैं नाखून, वो तेज कर रहा है ड्रैगन के, लेकिन जितनी भी कोशिश करेगा वो डॉलर को पीछे करने के लिए। ट्रुथ सिंपल है, डॉलर कहीं नहीं जा रहा, डी डॉलराइजेशन कहीं नहीं हो रही, और जो बोल रहे हैं वो बेवकूफ बनाने का धंधा शुरू कर दिया उन्होंने। ये मूवी का विलन है चाइना, जो अपने आप को सोचता है कि मैंने एक हीरो को कॉर्नर कर लिया, अब हीरो तो गया हो। लेकिन चाइना रियलाइज नहीं करता कि डॉलर की पावर कितनी है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है दोस्तों, ट्रस्ट है, रिलेशनशिप है। और दुनिया आज भी अमेरिका की तरफ देखती है जब भी कोई दुनिया में कभी भी प्रॉब्लम आती है। आप देखिए, दुनिया चेंज हो रही है, न्यू चैलेंजर्स सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर आप फ्यूचर देखेंगे अगले 5-10 साल का, डॉलर किंग था और किंग ही रहेगा। और ये अच्छा भी है, क्योंकि युआन अगर किंग बन गया तो हम सब भिखारी हो जाएंगे। और चैलेंज कर रहा है चाइना आज की डेट में, एरोगेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में, और इसी चक्कर में फेल भी हो गया। दुनिया आज की डेट में युआन रूल्ड सिस्टम के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि चाइना भी तैयार नहीं है दुनिया के अंदर एक डोमिनेंस की पोजीशन क्रिएट करने के लिए। चाइना की जो फैंटेसी थी कि वो यूएनाइजेशन कर लेगा पूरी दुनिया में, ख़त्म हो गई। इनका ड्रीम टूट कर हाथ में आ गया है। और ड्रीम टूटने का तो हालत ये है कि रात को आजकल इनको नींद भी आ नहीं रही। तो वो ठीक है कि इन्होंने अपने आप को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बना लिया, पूरे दुनिया का सामान बनाते हैं, लेकिन जो चाइना का ड्रीम था टू बिकम द किंग ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, और हर एक कंट्री के हाथ में ग्रीन कलर का डॉलर नहीं, लाल रंग का युआन हो, वो ख़त्म हो गया। एंड दे हैव कम टू नो दैट टाइम विल नेवर कम। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम।